हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज और जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, लेट्स चेक। पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, देख लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं पर्सन आपके लिए, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय आपके लिए। कलेक्टिव, कुछ लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए अभी भी कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। पर्सनल रीडिंग इस नंबर पे बुक होती है, ठीक है, और कहीं पर बुक नहीं होती है। लेट्स चेक पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो ये ना एक सिट्रेनियन कार्ड है, तो कुछ बाउंड्रीज़ की, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की, ठीक है, बहुत हद तक इस रिश्ते से क्या मिलेगा, इस रिश्ते में क्या कर्म करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सोचते हैं, ठीक है। क्योंकि सैटर्न की एनर्जी है और सैटर्न ना बहुत, आपको पता होगा, मतलब एक बुजुर्ग प्लैनेट है। तो ना बुजुर्ग ऐसे ही नहीं किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देते या जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेते। वो लोग सोचते समझते हैं, है ना। बाउंड्रीज होती है, सैटर्न जो प्लैनेट है उसके आसपास बाउंड्रीज होती हैं। तो ये एनर्जी है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाउंड्रीज के बारे में ज़रूर सोचते हैं, विचार करते हैं। जबकि आप ये कहो कि मन में प्यार है या नहीं है, आपको याद करते हैं नहीं करते, याद करते हैं, मन में प्यार भी है, इमोशंस भी है, एक सोल कनेक्शन भी फील होता है इस इंसान को आपके साथ। बट फिर भी कुछ बाउंड्रीज, कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ तो सोसाइटी, कुछ तो हैं आपके बीच में चीज़ें जो कि एक इस तरीके के विचार को इनके मन में लेकर आता है, ठीक है। देखो मैं बोल रही हूँ ना कि है कुछ, मतलब, और मैंने बुजुर्ग प्लैनेट की बात करी है। आप इसमें एम्पर को देखो, एम्पर क्या है, एक ऐसा इंसान जो ट्रेडिशंस को मानता हो, जो बहुत डिसिप्लिन को, सोसाइटी को, लॉ को, इन सब चीज़ों को देख कर चलता हो। साथ में अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ रैम की एनर्जी है। देखो चारों तरफ रैम की ही एक ये ऊर्जा दिख रही होगी आपको। ये ऊर्जा अगर आप कहो कि बात करती है तो थोड़ा सा ये ना हेड दिखा रहे हैं, रैम जो है उसका हेड। और जो रैम है ना वो सिर से ही लड़ता है। तो ना ये बुद्धि बहुत, मतलब दिल के ऊपर ना दिमाग हावी हुआ है, आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है। एक पॉज एनर्जी है। दोनों ही कार्ड्स देखो पॉज की बात कर रहे हैं। ये बैठे हुए हैं, एम्पर बैठे हुए हैं, एम्पर अपनी सीट से नहीं हिलेंगे। नाइट जो है ये बिल्कुल स्टॉप है, इसके हॉर्स का ना पैर आगे बढ़ रहा है और ना ही ये इंसान किसी तरीके का एफर्ट ले रहा है कि उसको आगे बढ़ाए, ठीक है। तो बहुत सोच विचार, बहुत ज़्यादा, मतलब पॉज एनर्जी आप कह सकते हो इस इंसान की इस समय पर है। बट अगर फिर से मैं कार्ड देखती हूँ तो यहाँ 9 ऑफ कप्स है, विच मीन्स कि डेफिनेटली आप कह सकते हो इस चीज़ को कि फीलिंग्स मन में है, बट ट्रेडिशंस, थर्ड पर्सन, आपकी एज, आपके रूल रेगुलेशंस, इनके रूल रेगुलेशंस, इनके प्रिंसिपल्स, आपके प्रिंसिपल्स, ये ज़्यादा विचारों में है, ठीक है। देखो नाइट जो है ना किसी इंसान की एंट्री की बात भी करता है। तो ऐसा हो सकता है ये इंसान को ये लगता है कि आप सामने से नहीं आ रहे हो क्योंकि आप किसी और में इंटरेस्टेड हो रहे हो, ये आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन है, ओके। जैसे कि मैंने थर्ड पर्सन सिनेरियो बोला भी है कि थर्ड पर्सन सिनेरियो हो सकता है आप लोगों के बीच में, ओके।
टू ऑफ कप्स, मैं बार बार एक बात तो बोल ही रही हूँ कि फीलिंग्स का तो आप ये मत सोचो फीलिंग्स हैं या नहीं है, फीलिंग्स तो बहुत हैं। और मैंने कहा भी था एक सोल कनेक्शन वो फील करते हैं आपके साथ, ओके। तो मुझे एक एनर्जी यहाँ पर ऐसा लग रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में ना मतलब स्टेटस गैप है। अगर मान लो और तरीके का कोई गैप नहीं है तो स्टेटस का गैप ज़्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे ट्रेडिशंस और रिलीजन ये चीज़ें इतनी नहीं है, बट फिर भी 1% हैं वो भी, बट इतनी नहीं है। बट यहाँ पर स्टेटस की ज़्यादा चीज़ दिख रही है, स्टेटस हो सकता है आप लोगों के बीच में है डिफरेंसेस, ओके। ये इस रिश्ते में मैं कहूँ तो एक यूनियन की एनर्जी सोचे बैठे हुए हैं, ठीक है। यूनियन की एनर्जी ज़रूर दिमाग में आती है। और बट आप यहाँ से देखो, यहाँ नाइट है, यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड है, मतलब कि ऑलरेडी किसी रिश्ते में होते हुए आपके साथ एक, आप कह सकते हो ऐसा रिश्ता रखना चाहते हैं जहाँ पर ओपन माइंडेड रिश्ता चलता रहे। कमिटेड है, बेशक प्यार आपसे है, बट आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, ओपन माइंडेड चलना चाहेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं इस इंसान को सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा दिखा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, ओके। ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। जिसकी वजह से आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं नज़र आ रहे हो, जिसकी वजह से आप इनको थोड़ा सा कोल्ड बिहेव कर रहे हो इनके साथ, जिसकी वजह से इन्हें आप जो है ज़्यादा अभी पूछ नहीं रहे हो। आपकी कमी महसूस ज़रूर होती है, आपको लगता है कि कमी महसूस होती है कि ये पर्सन याद करता है, यस ये पर्सन याद करता है, आपकी कमी महसूस होती है। और कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहता है कि इस इंसान को लगता है कि इसने बहुत कोल्ड बिहेव कर लिया है, बहुत ज़्यादा आपके साथ इसने गलत किया है, जिसके बाद आपने किसी और को चूज़ किया है। वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग है, उसको पता है कि उसने ये बिहेवियर किया है, इम्पल्सिव बिहेवियर किया है, इन एंड आउट का बिहेवियर किया है, एक टाइम पर आपको छोड़कर ही चले गए, जिसके बाद आपने ये एक्शन लिया, किसी और को अपनी लाइफ में एंट्री दिया। ये रियलाइज कर पा रहे हैं इस चीज़ को। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर चेंज की बात भी करता है। ये पर्सन चेंज चाहते हैं, वो चाहते हैं ये वाले सिनेरियो में ना रहो आप, और ये कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ सेक्रीफाइसेस करके, कुछ बैलेंस करके इस वाले सिनेरियो में आ जाओ, बट खुद कुछ ना करना पड़े, उठना ना पड़े सीट से, ऐसी एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, इन्हें क्लैरिटी चाहिए, जैसे मैंने कहा ना, इन्हें लगता है आपकी लाइफ में कोई और आ गया है ना, आप किसी के साथ बढ़ गए हो आगे, तो इनको वो क्लैरिटी चाहिए। दूसरा, इनको बड़ा ही चैलेंजिंग लग रहा है, एक ईगो पे आ जाती है ना बात की, अरे इसने तो मुझसे अलग होते किसी और के साथ लाइफ बना ली आगे, बड़ा चैलेंजिंग है, ठीक है। देन कहीं ना कहीं क्लैरिटी है कि आपके साथ एक कनेक्शन तो है, ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसमें आप सोल कनेक्शन कह लो, ट्विन फ्लेम कह लो, है ना, कोई तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लेकर आए हैं आप, और ये इस इंसान को ऐसा लगता है। क्लैरिटी है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, कंपैटिबल हैं, कितने भी डिफरेंसेस क्यों ना हो, कंपैटिबल हो आप इस इंसान के लिए। बट डेफिनेटली ये चीज़ मैंने बोला ही है कि थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी है, क्योंकि स्वॉर्ड ना ऐसे ही नहीं उठाई जाती, स्वॉर्ड हमेशा, है ना। तो कुछ लोग तो आप वो क्लियर करना चाहते हैं कि भाई ये थर्ड पर्सन सिनेरियो में रहेंगे, थर्ड पर्सन सिनेरियो से ही रिश्ता चलेगा, है ना। और कुछ लोगों के लिए ये क्लियर करना चाहते हैं कि ये एक ऑप्शन बन के नहीं रहेंगे, इनको तो आप फुल्ली चाहिए, आप थर्ड पर्सन को नहीं पूछ सकते फिर अगर आपकी लाइफ में है तो। ओके,
अगर आपकी लाइफ में कभी कोई रहा हो, कभी कोई आ गया हो और आपसे, देखो ह्यूमन बीइंग है, किसी से भी गलती हो सकती है, सामने वाले से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। तो बाई चांस देखो जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी देख रहे हैं जिनसे खुद से गलती हुई है। तो अगर आपसे कोई मतलब आपकी लाइफ में कोई और आ गया था और कहीं ना कहीं ने पता लगा, तो वो चीज़ें उनको डेफिनेटली चाहिए कि आप उस थर्ड पर्सन को कट ऑफ कर दो अपनी लाइफ से। मैं आप पे क्वेश्चन मार्क लगा नहीं रही हूँ कि सभी आप ऐसे हो, बट कुछ एक आधा कोई है यहाँ पर जिसके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। अगेन दैट लवर्स कार्ड, यस, ये क्लैरिटी है कि आप इनके लिए बेस्ट हैं, ठीक है, ये बात मैं बता चुकी हूँ। दूसरा, यहाँ द लवर्स के साथ कोई ना कोई, ये मुझे लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाह रहे हैं, लीगल मैरिज चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि इस रिश्ते को बनाने के लिए कहीं ना कहीं हो सकता है ये हो सकता है, मैं सबके लिए नहीं बोलूँगी, बट ये ऐसा है कि मतलब इनको लग रहा है कि इनको वो तलवार उठानी पड़ेगी, मतलब कि वो एक्शंस लेने पड़ेंगे। और क्योंकि पेज एस की एनर्जी है, एस होता है शुरुआत, एस ये नहीं है कि आज इसने आपको कमिटमेंट दे दी तो मतलब पक्का हो गया सब कुछ, नहीं, मतलब धीरे धीरे एक्शंस लेने शुरू करने पड़ेंगे अगर इस रिश्ते को बनाना है तो। जैसे कि बात करनी शुरू करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको ऑब्जर्व करना स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद का ट्रस्ट फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, खुद ने अगर कोई ट्रस्ट तोड़ा है तो वो आपके ऊपर फिर से ट्रस्ट अपना बनाए, मतलब धीरे धीरे अपने एफर्ट्स करने स्टार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि एसेस जो है वो शुरुआत की बात करते हैं, ठीक है। तो एक शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, स्पेशली कम्युनिकेशन, क्योंकि ये भी मरकरी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों कार्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। अगर रिश्ता बनाना है तो धीरे धीरे एफर्ट्स करने स्टार्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, शुरुआत करनी पड़ेगी, अपनी तरफ से एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। प्रोस्पैरिटी अहेड, अगर दोनों ही कार्ड देखो तो टॉरस के आए हैं, टॉरस यहाँ वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वीनस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली उनको इस रिश्ते में आगे उन्हें लगता है कि अगर वो एफर्ट्स करते हैं तो आगे जाकर चीज़ें अच्छी ही होंगी, घर बन सकता है, कुटुंब बन सकता है, आपकी फैमिली बन सकती है, ठीक है। एंड सी कम्युनिकेशन इज की, और मैं अभी बोल रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, दोनों कार्ड्स ये बात बताते हैं। मैंने कहा ना लीगल मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड भी यही बता रहा है यहाँ पर विद न्यू मून इन टॉरस की जब मैरिज होगी तभी तो फैमिली बनेगी ना, और आपने इसके नीचे कार्ड भी देखा तो फैमिली का है ना, तो ये चीज़ें हैं इनके मन में, ओके। कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, सी द फूल, न्यू बिगनिंग, एक्शन लेना पड़ेगा, स्विफ्ट एक्शन लेने पड़ेंगे, वो ज़ील दिखाना पड़ेगा, वो पैशन दिखाना पड़ेगा, वो दिल और दिमाग को एक ट्रैक पर लेकर चलना पड़ेगा, तभी चीज़ें बनेंगी, नहीं तो नहीं बनेगी। हो सकता है रिस्क लेने के लिए अभी तक सोच रहे थे रिस्क लूँ या ना लूँ, बट अब रिस्क ले लें आपके लिए, ठीक है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल, इसके हाथ पैर, इसके दिल, इसके सिर पे सब जगह पैसा है, और पैसा सिर्फ यहाँ पर अगर पेंटिकल दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पैसा ही है, मतलब कि सिक्योरिटी होता है ना, तो ये है कि हाँ भाई एक सिक्योर रिलेशनशिप बन जाएगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यूनिवर्स इस रिश्ते को बना देंगे। आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं और बिल्कुल परफेक्ट कार्ड है, देखो जजमेंट भी यही बात बोल रहा है कि आपको न्याय मिलेगा, आपके रिश्ते को न्याय मिलेगा, आगे जाके सब कुछ ठीक होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्शन लेंगे, ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है, ठीक है, पर उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, ओके। Knight of Pentacles and the Emperor. Reunion, देखो यहाँ पर मैंने कहा था सैटर्न की एनर्जी है, सैटर्न जो है, ठीक है ना, सारी चीज़ों को सोच समझ कर ही एक्शन लेता है,
तो वो यूनियन चाहते हैं, और उसमें देखो लिखा हुआ क्या है, आई एम रेडी टू स्टार्ट। आई एम रेडी टू स्टार्ट विच मीन्स कि उन्होंने सब सोच लिया, समझ लिया, और अब फिर से वो चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। ओवर वंस अगेन, फिर से एक बार चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, और वो रेडी हैं अब, ओके। जो कि बात मैंने यहाँ बोला था कि वो यूनियन चाहते हैं आपसे, कोई ना कोई एफर्ट्स करना चाहते हैं, बोली थी ना ये बात। आई वॉन्ट टू से आई लव यू, तो क्योंकि ये प्रपोज करने की एनर्जी है, तो ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यू आर माई हार्ट, ओके, नाइस एनर्जी। प्रीशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। मैंने आपको क्या कहा था, इनको क्लैरिटी है दैट यू आर द वन जो इनके लिए बेस्ट हो, तो उन्हें वो क्लैरिटी मिल रही है कि आप उनकी लाइफ में आए हैं और आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, ओके। नाइस, कितना भी दूर क्यों ना हो गया हो, कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, अलग रहे, बट उन्हें पता है कि यू आर द वन जो उनके लिए बेस्ट हो, ठीक है। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, होल्डिंग ऑन, तो डेफिनेटली वो होल्ड कर रहे थे अभी तक, अभी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ये बात मैंने यही बोली थी कि हो सकता है वो कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, वो रिस्क नहीं ले रहे थे, बट अब वो रिस्क लेना चाह रहे हैं ना, तो यही सामने चीज़ आ रही है कि येस वो होल्ड ऑन कर रहे थे, बट अभी वो एक एक्शन लेना चाहते हैं। अट्रैक्शन, आई एम फैसिनेटेड विद योर ब्यूटी बट नॉट सीरियस, हो सकता है ये सिर्फ ब्यूटी से अट्रैक्टेड थे, उस टाइम मुझे लगता था कि ये कुछ सीरियस नहीं है, ये जजमेंट तक नहीं जाना चाहिए, ये रिश्ता आगे तक नहीं जाना चाहिए, ये शायद मैरिज के लिए नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है। बट अभी क्या लग रहा है कि नहीं, उन्हें ट्रस्ट है कि आप उनके लिए बेस्ट हैं, और उनको होल्ड ऑन नहीं करना है, उन्हें एक्शन लेना है। सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये एक सीरियस रिश्ता है, और इस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। आपके साथ आगे जाके इनका रिश्ता अच्छा है, ओके। तो ये चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं, ओके। सो यहाँ पर इस इंसान के और आपके नेम इनिशियल्स देख लेते हैं, क्या है नेम इनिशियल्स आपके या इनके, जिसके भी आएंगे देख लेते हैं, ओके। V D R K R T पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ओके। इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपके लिए क्या है। देखो ये वुंडेड एनर्जी से, ठीक है, बाहर आ रहे हैं, और वुंडेड क्या कि हो सकता है आपने रिजेक्ट कर दिया था, हो सकता है इन्होंने रिजेक्ट किया था, हो सकता है उस टाइम इनके पास ऑप्शंस थे, हो सकता है उस टाइम इन्होंने ये उस मोड में नहीं थे कि आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें, बट उन चीज़ों से ये बाहर निकल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए विद इन 3 to 6 डेज़ में आपको इनका जो है कॉन्टैक्ट मिल सकता है, ठीक है। और देखते हैं अब ना, मैं अलग डेक ले लेती हूँ ताकि थर्ड पर्सन और फैमिली का भी सिनेरियो देख लें यहाँ पे हम। बट हाँ, ये वुंडेड हैं आपके बिना ना, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये 3-4 महीने हो गए हैं आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम को, ओके। चलो अब देखते हैं थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या चल रहा है। फाइट्स चल रही हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, झगड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, क्लैशेस हैं। क्लैशेस किस चीज़ के लिए हैं कि हो सकता है ये लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस चीज़ को लेकर क्लैशेस चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए करियर, ये अब क्लियर हो गया, करियर है। कुछ लोगों के लिए करियर पहले है, ये इंसान बाद में है, ठीक है। सॉरी, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर करियर, ज़रूरी नहीं है सब करियर के ही पीछे पागल है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई और इंसान के साथ कम्युनिकेशन की वजह से थर्ड पर्सन और इनके बीच में परेशानियाँ आ रही हैं। अब ये आप भी हो सकते हो कि आपसे अगर इन्होंने बात करी और ये पकड़े गए, तो डेफिनेटली ये इनके और इन दोनों के झगड़े हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से अपनी एनर्जी आप जानते हो, आप बताना, ओके। फैमिली सोचती है कि आप दोनों के बीच में एंडिंग्स हो जाए, ठीक है, और जो भी रिश्ता है वो ख़त्म हो जाए। क्लियर कट मैसेज है, न्याय की कोई ज़रूरत नहीं है उनको है कि अब रिश्ता ख़त्म हो जाए बस। ये डेफिनेटली कट ऑफ वाली एनर्जी में है, वो चाहते हैं ख़त्म हो जाए सब कुछ। आप उनकी
बात को साबित कर रहे हो, आप उनको जिता रहे हो एक तरह से, अगर आप चीज़ें ख़त्म कर रहे हो तो, क्योंकि वो चाहते हैं ये चीज़ें, सामने से चाहते हैं वो लोग कि ऐसा हो जाए। ओके, क्योंकि उनको लगता है कि जब आपसे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो उनको न्याय मिलेगा। अब मुझे ये बताओ, आप इस एनर्जी में बैठे रहोगे, कैसे सब कुछ ठीक होगा? क्या मिल रहा है इस एनर्जी में? ये स्ट्रेस की एनर्जी, सॉरो की एनर्जी में क्या मिल रहा है? मेरे को बताओ कमेंट बॉक्स में क्या मिल रहा है आपको। बी मोरालिटी भी आया साथ में। ओके, सो अब अपने आप को ही तकलीफ दे रहे हो, अपने ऊपर ही हार्श हो रहे हो। थोड़ा लाइटर हो जाओ, थोड़ा सा अपने आप को फन की तरफ लेकर जाओ, लाइफ का जो लाइटर साइड है ना, ह्यूमर साइड है, उस तरफ लेकर जाओ। ठीक है, इस चीज़ को कट ऑफ करो और याद रखो कि सीता को भी माँ काली बनना पड़ा था, सर्कमस्टांसेस हुए थे ना, माँ पार्वती को भी माँ काली बनना पड़ा था, है ना। उस टाइम पे उन्होंने ये नहीं देखा था कि मैं भगवान शिव पे पैर रख रही हूँ, उन्होंने जो राइट है वो देखा था कि क्या राइट है। सो रो मत। ओके, यहाँ पर राशियाँ बता देती हूँ, लीब्रा है, और मैं आपको ये नहीं कहती कि आप चढ़ जाओ कहीं जाकर, नहीं, बस रोने से कुछ नहीं मिलेगा। ओके, एरीज है, जेमिनी है, टॉरस है। ठीक है, ये राशियाँ हैं यहाँ पर। ये है रीडिंग आपके लिए, अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।